हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीआई स्टूडेंट के, जो आईटीआई के बाद 12th होता है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी प्लस इंग्लिश का आपको लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना होता है और उसके बाद आपको बिहार गवर्नमेंट की तरफ से 12th की डिग्री दे दी जाती है। तो यदि आपने 12th नहीं किया है और 10th के बाद आपने सीधा आईटीआई में दाखिला लिया है, तो अभी आप अपना आईटीआई वाला फॉर्म आईटीआई में आपके कॉलेज में ही आप 12th का फॉर्म भर सकते हो, है ना। वहाँ से आपको हिंदी और इंग्लिश का पेपर देना होगा। इसके लिए प्रॉपर आपका फॉर्म फिल होता है और इसके लिए एडमिट कार्ड जारी होगा। फिर आपको जहाँ भी सेंटर होगा वहाँ पे जा कर के आपको एग्ज़ाम देना होगा और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को पास कर जाइएगा तो आपको 12th की डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आप आईटीआई पास हो चुके हो और अभी भी आपके पास 12th की डिग्री नहीं है, तो वो स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकता है। तो क्या है डिटेल, इस डिटेल को आप बढ़िया से देख लीजिए, है ना। आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगा। तो अभी आपके बगल में देखिए, ये आपका एक हिंदुस्तान का कटिंग पेपर है ना, जिसमें ये सारी जानकारी दिया हुआ है। और अगर आप ध्यान से इन सब चीज़ों को देखोगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसको हम हटा दे रहे हैं और एक बार आपको जूम करके सारा कुछ दिखा देते हैं कि क्या क्या इसमें डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा फॉर्म फिल होने पर, और कितना पैसा फॉर्म भरने के लिए लगेगा, ये दोनों जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा आप फोकस करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो दे रखा है आपका, ये आपका फॉर्म है। इसको हम डिटेल से आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए जूम करके लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पे, औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा परीक्षा 2025 में चयनित होने वाले विद्यार्थी, अभिभावक एवं सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य प्रभारी प्रचार हेतु आवश्यक सूचना, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो देखिए इसमें क्या क्या जानकारी दिया हुआ है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अतएव द्वारा बिहार राज्य अंतर्गत भारत सरकार एनसीबीटी, बिहार सरकार एससीबीटी से मान्यता प्राप्त सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधान एवं सभी संबंधित सूचित किया जाता है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार पात्रता इतना, ये सारा डिटेल दिया हुआ है ना। 26/11/18 में ये आलोक में दिया गया है। और इसके अंतर्गत देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, निर्देशक माध्यमिक शिक्षा विद्यालय बिहार पटना के इतना के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी, देखिए लिखा हुआ है हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उर्दू भी दिया जा सकता है, क्योंकि ये भाषा परीक्षा है ना। अगर आप उर्दू देते हैं, हिंदी नहीं देते, उर्दू देते तो उर्दू दे सकते हैं। सम्मिलित किया गया है विषयों में भाषा परीक्षा के सम्मिलित किए होंगे आवेदन करने से संबंधित विवरण निम्नवत है, ठीक है। तो मेन हमको ये यहाँ पे आपको डिटेल ही देखना है कि क्या क्या इसमें डिटेल है। देखिए, उच्च परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रशिक्षणार्थियों की अर्हता क्या है, कक्षा 10वीं उत्तीर्ण हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप 10वां पास होना चाहिए, है ना। फिर लिखा है कि बिहार राज्य के अंतर्गत भारत सरकार एनसीबीटी या बिहार राज्य के एससीबीटी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई में उत्तीर्ण अथवा प्रथम वर्ष उत्तीर्ण हो एवं द्वितीय वर्ष अध्यात्म मतलब दूसरे साल में हो, पहला साल आप पास होना चाहिए, ठीक है। अभी जस्ट आप आईटीआई में लिया और एक साल आपका नहीं हुआ है तो आप ये फॉर्म नहीं भरेंगे। एक साल आपका हो जाएगा, जब आप प्रथम वर्ष पास हो जाएंगे तो वो भर सकते हैं, या फिर आप आईटीआई पास कर गए हो वो भर सकते हैं, ठीक है। संबंधित संस्थान द्वारा दिया हुआ सारा नोटिस है। और ये यहाँ पे देखो डेट दिया हुआ है। मेन आपका इंपॉर्टेंट क्या है, डेट कब से कब तक फॉर्म भराएगा, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 11 जनवरी 2025 से ये फॉर्म भराना शुरू हो चुका है और 25 जनवरी 2025 तक ये फॉर्म फिल होगा, ठीक है। तो ये है इसकी जानकारी। और कितना पैसा लगेगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके आगे देखिए आपका पैसा भी दिया हुआ होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया क्या है, तो इसके लिए वेबसाइट दिया हुआ है और आपको आईटीआई में मिलना होगा। देखिए लिखा हुआ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हाई स्कूल, ये आपका जो है सिलेक्ट करना होगा और आपके लिए यूजर आईडी पासवर्ड बनेगा और उसके बाद आप लॉगिन करके ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आप आईटीआई से मिल सकते हो, आपका आईटीआई भी ये फॉर्म फिल करवा देगा, है ना। जिस भी आईटीआई में आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आप मिल लीजिए। यहाँ पे देखिए परीक्षा शुल्क की जानकारी दिया हुआ है, ये देख लीजिए कितना पैसा लगेगा। तो समान श्रेणी यानी जनरल के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए या पिछड़ा वर्ष ओबीसी के लिए, जो भी बीसी स्टूडेंट है उसके लिए 1404 रुपया का पैसा लगेगा, ठीक है। कितना पैसा देना है, 1404 रुपया इसका फ़ी है फॉर्म भरने का। और अनुसूचित जाति
या अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के लिए या अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के लिए, ठीक है, उसको लगेगा 1134 रुपया। ध्यान रहे EBC का 1134 रुपया लगेगा या SC ST का भी 1134 रुपया लगेगा। देखो यहाँ पे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो होता है ना, तो जो बच्चा नॉन क्रीमी लेयर है NCL जिसके पास है वो बच्चा का 1134 रुपया लगेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है EBC का 1134 रुपया लगेगा, ठीक है। और OBC कैंडिडेट है तो उसका 1404 रुपया ही लगेगा। तो ये आपका परीक्षा शुल्क का दिया हुआ है। तो आप जा कर के अपने ITI में, है ना, पूरा डिटेल ले लेंगे और वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये था जानकारी। और आपका और भी कोई ऐसी सूचना होगा तो आपको हम अपने चैनल पे देंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।